हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स। चैप्टर इज ऑप्टिक्स और हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम एट अ कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। तो हम लोगों को आज कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस लेनी है और रिफ्रैक्शन डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ होना चाहिए। चलिए सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। ये हमारे पास कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस बन गया है। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमारे पास है डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 एंड दिस इज रेयर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1। यहाँ पे एयर है और यहाँ पे अपना कह सकते हैं ग्लास है। एयर लेट मी से ऑब्जेक्ट है O, तो ये फर्स्ट रे आ रही है। इस पॉइंट को ए लेट कर लो, मैं ऊपर लिख रहा हूं ताकि थोड़ा सा क्लैरिटी रहे बनी रहे। अब सबसे पहले नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। इट विल बी लाइक दिस, क्योंकि सरफेस आपकी ऐसे कंप्लीट होगी तो नॉर्मल इस तरफ होगा और आपको पता है नॉर्मल जो होता है वो सरफेस और सेंटर ऑफ कर्वेचर को ज्वाइन करता है, तो एयर विल बी सी। अब टेंसर टू रेयर जा रही है रे ऑफ लाइट, तो ऑटोमेटिकली है कि वो नॉर्मल से अवे बेंड करेगी। तो नॉर्मल ये है अपना, तो अवे मतलब लाइक दिस इट विल बी रिफ्रैक्ट, और हमें ऐसा लगेगा कि ये पीछे की से तरफ अपीयर हो रही है। सेकंड रे हमारी डायरेक्टली टुवर्ड्स प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएगी अलोंग ये पोल है, और तो हमें यहाँ पर इमेज आई लगेगा कि ऑब्जेक्ट O का बन रहा है। तो ये आपका डायग्राम कंप्लीट हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई और आर मेजर करते हैं। ये इंसिडेंट है, दिस इज नॉर्मल, तो दिस इज एंगल आई, और ये वाला एंगल इज आर, तो दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा है, इमेज के साथ बीटा है, नॉर्मल के साथ गामा है। तो इस तरीके से ये हमारा स्टेप सारा कंप्लीट हुआ। अब ए को अपन नीचे लिख देते हैं, दिस इज पॉइंट ए। तो ए पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे। स्नेल्स लॉ एट पॉइंट ए। तो फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दैट इज N2 multiply by sine of angle of incidence is equal to second medium का refractive index multiply by sine of angle of refraction. तो n1 into sin r is equal to n2 into sin i. Angles are small, तो sin i को i और sin r को simply r लिख देंगे। तो ये हमारे पास वन पार्ट खत्म हुआ। नेक्स्ट स्टेप सेम, i और r की वैल्यूज को पुट करना है इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा। तो आई आप लोग देखोगे ट्रायंगल ए ओ सी, यहाँ पे लिखे, चलिए यहीं पे लिख देते हैं। ट्रायंगल ए ओ सी में अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू एंगल आई, इंटीरियर एंगल्स का सम ऑपोजिट थर्ड एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो गया। आर, आर के लिए मुझे ये वाली लाइन, ये और ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ट्रायंगल ए आई सी, तो बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू एंगल आर। तो इस तरीके से हमारा आई और आर क्या हो गया है, मतलब इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा गामा कैलकुलेट हो गया है। अब इस वैल्यूज को क्या पुट करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन 1 में क्या कर देंगे हम लोग, पुट कर देंगे। चलिए अल्फा प्लस गामा बीटा प्लस गामा, लो अपने आई और आर पुट कर दिया। अब अपने पास स्पेस हो गई, इसको कर देते हैं अपन इरेज। एंगल्स आर स्मॉल, तो वही चीज अल्फा को लिख दो tan अल्फा, गामा को लिख दो tan गामा, बीटा को लिख दो tan बीटा, और गामा को लिख देते हैं tan गामा, क्योंकि एंगल्स आर स्मॉल तो इसलिए ये चीज चलती है। tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आई हैव टू ड्रॉ परपेंडिकुलर,
तो मैं ए से एक परपेंडिकुलर खींचूंगा प्रिंसिपल एक्सिस पे ए एम, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ड्रॉ ए एम परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस पे कर लिया हमने ड्रॉ। लेट अस नाउ कैलकुलेट tan अल्फा, tan बीटा एंड tan गामा। tan अल्फा के लिए ये एंगल है और परपेंडिकुलर होगा AM और बेस होगा MO, तो AM डिवाइडेड बाय MO। अब tan बीटा, tan बीटा के लिए ट्रायंगल है AIM, तो AM इज द परपेंडिकुलर, MI इज द बेस, तो AM अपॉन MI। नाउ गामा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि AM अपॉन MC। तो इसका मतलब हमारे पास tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा की वैल्यूज आ गई। पुट कर देते हैं हम। N2 tan अल्फा, व्हाट इज tan अल्फा, AM डिवाइडेड बाय MO। व्हाट इज tan गामा, AM अपॉन MC। व्हाट इज tan बीटा, AM अपॉन MI। व्हाट इज tan गामा, AM अपॉन MC। तो हम लोगों ने सारी वैल्यूज यहाँ पे क्या कर दी, पुट कर दी। AM जो है वो दोनों तरफ से कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा, तो AM कॉमन लेंगे। साथ ही में हमें पता है सारे डिस्टेंसेस पोल P से मेजर करते हैं and M is close to P, so that is why we will replace M by P। तो जहां पे भी आपको M दिखाई दे रहा है वहां पे आप क्या लिख दोगे, P कर दोगे, क्योंकि M P के बहुत क्लोज है और सारे डिस्टेंसेस हम लोग पोल से मेजर करते हैं। AM कॉमन आ रहा है और डिनोमिनेटर में M को P से रिप्लेस किया जा रहा है। नाउ AM से AM जो है वो कैंसिल आउट हो गया। N2 1 अपॉन PO, चलिए P से लेकर O तक का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट है दैट इज U, बट रे ऑफ लाइट जा रही है लेफ्ट टू राइट एंड वी आर मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, यानी कि ऑपोजिट हो गया, तो U हम लोग लिखेंगे माइनस का। PC, P से लेकर C तक का है रेडियस ऑफ कर्वेचर और रे ऑफ इंसिडेंट के ही अलोंग जा रहा है, तो इसलिए प्लस का R। N1 PO नहीं, PO नहीं, PI आएगा, ये PI आएगा। PI P से लेकर I तक इमेज का डिस्टेंस है दैट इज B और डायरेक्शन ऑपोजिट है इंसिडेंट के, तो नेगेटिव, एंड BC तो प्लस का है, वो हमने पहले से ही डिस्कस कर लिया। तो ये वैल्यूज पुट हो गई हमारी। चलिए अब थोड़ा इधर से रेस कर देते हैं क्योंकि अब यहाँ पे हमारा सारा काम फिनिश हो चुका है। मल्टीप्लाई कर दो N2 अपॉन माइनस का U, N2 अपॉन R, N1 अपॉन माइनस का B, N1 अपॉन R। R बार एक तरफ कर लो, तो R बार एक तरफ हो गए और बाकी जो है वो एक तरफ हो जाएंगे। ये आपका उधर जाकर पॉजिटिव 1 बाय R कॉमन, तो N2 माइनस N1 इज इक्वल टू N1 अपॉन B माइनस का N2 अपॉन U। तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट। लेट मी चेक द रिजल्ट। ओके, रिजल्ट में नेगेटिव कॉमन निकाला हुआ है, जब आप इसमें से माइनस कॉमन कर देंगे तो इट विल बिकम N1 माइनस N2, और इसमें से भी माइनस कॉमन करेंगे तो U विल बिकम नेगेटिव, ये वाली टर्म, और ये प्लस हो जाएगी, और जो नेगेटिव कॉमन निकाला है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, LHS और RHS में। तो ये जो रिजल्ट है ये आपका बुक के साथ डिटो मैच कर गया। यस, तो इस तरीके से टॉपिक कंप्लीट हुआ रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।